Good evening, dear students. How are you, dear students? Today we have to do some practice for the revision so that we can perform well in our unit test. Okay, so this is your second unit test and this is the second revision video. Okay, if you want to revise fully, you can see all the videos from initial, okay, class 7th. So, and I have also tells about in the previous video that only two chapters are coming in your unit test. That is, first is perimeter and area, and second one is algebraic expression. Okay, so I have seen a lot of questions from the perimeter and area, and some questions we will also have to see. Okay, कुछ क्वेश्चंस को और हमें देखना है, उसको हम देखेंगे, समझेंगे और रिवीजन करेंगे, ताकि उस टाइप के बेटा अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उसे कर ले जाएं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले हैं उसके भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो इसी वीडियो में, अदरवाइज किसी और वीडियो में इसको हम देखेंगे। ठीक है, ताकि हम अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज कर सके और अच्छा मार्क हम प्राप्त कर सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आपका बुक है, एक्सरसाइज है, जैसे कि एक्सरसाइज बेटा 11.1 का है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देखें, अदरवाइज मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर देता हूँ। चलिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आपने बुक में इसको देखा होगा, और हालांकि क्लासरूम में इसको करवाया गया है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं, ताकि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर ले जाएं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 200 मीटर। ओके, 200 मीटर। इफ द लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। बेटा इसमें लेंथ दिया है, पेरीमीटर दिया है और ब्रेथ पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन और है इसमें, आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और एरिया भी पूछा जा रहा है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर रेक्टेंगल अपना ड्रा करते हैं। ये लगभग हमारा रेक्टेंगल जैसा बन गया है, रेक्टेंगल मान लेते हैं इसको ABCD। ठीक, इसकी बेटा लेंथ कितनी है, लेंथ दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, और बेटा ब्रेथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास बेटा क्या है, पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना बेटा, 200 मीटर। बेटा पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर का फार्मूला फॉर द रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है बेटा 2L + B। तो पेरीमीटर के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 2L + B, और ये इक्वल टू बेटा कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर दिया हुआ। ओके, अब बेटा हमारे पास लेंथ भी दिया हुआ है, यहाँ देखिए L की वैल्यू 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, द लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए L + B इज इक्वल टू 200 बेटा अपॉन 2, इस 2 को यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बेटा L की वैल्यू यानी लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितना, 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 + B इज इक्वल टू, इसको बेटा डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब बेटा B की वैल्यू निकालेंगे, B इज इक्वल टू 100 - 60 सेंटीमीटर। देखिए ये 60 इधर प्लस था, इधर गया बेटा माइनस हो गया। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या आ गई, 40 सेंटीमीटर। एक तो आंसर बेटा ये आ गया, B की वैल्यू यानी ब्रेथ आ गया हमारे पास, है ना। दूसरा क्या पूछा है बेटा, फाइंड इट्स एरिया, है ना। तो बेटा रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया हियर एरिया इज इक्वल टू L × B, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, L की वैल्यू कितना गिवन है 60 इंटू B की वैल्यू कितना हमने कैलकुलेट किया 40 इज इक्वल टू 6 4 जा 24, और ये 0 और बेटा ये 0, तो 2400 आ गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया जो हमें फाइंड करना था। ठीक बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसे आप नोट कर लें और अपने से भी लगाने की कोशिश करें। चलिए इसको आप नोट करिए, एक दूसरा क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड आपको दे दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अगर मैं एक काम करूँ कि इसमें कुछ चीज़ों को चेंज कर दूँ, जैसे
अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, इसको इरेज करके, देखिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और ये भी इरेज कर दे रहा हूँ, आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे यहाँ पर 200 है, तो 200 की एक जगह बेटा मैं कर दे रहा हूँ 500, ओके। और लेंथ कितना कर दे रहा हूँ, लेंथ बेटा अगर कर दूँ मैं 150 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ आल्सो फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। तो इसको बेटा आपको खुद से कैलकुलेट करना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन पहले वाला लगाया था सेम टू सेम ऐसे इसको भी सॉल्व आपको करना है। तो तो आप बेटा इसको सॉल्व करिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, सॉल्व करिए, फिर क्लासरूम में आप मिलिएगा तो हमसे इसको पूछिएगा, ठीक है। अगर वैसे तो सोचते हैं कुछ नया क्वेश्चन, ठीक है, हमने एक नया क्वेश्चन लिया हुआ है और ये आपका पैरेललोग्राम से है, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ओके, ABCD। बेटा पैरेललोग्राम में वर्टेक्स से साइड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है बेटा, उस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं हाइट, और जिस साइड पर वो परपेंडिकुलर पड़ता है उस साइड को कहते हैं बेस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर DL एंड BM आर द हाइट्स ऑन साइड्स AB एंड AD रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब बेटा होता है क्रमशः, यानी ऑर्डरली, ठीक है, ऑर्डर, एक ऑर्डर में होना। मतलब ये जो DL है, DL हाइट है किसका, साइड AB का, और बेटा BM है, BM हाइट है किसका, BM हाइट है किसका, AD का, ठीक है। अब बात क्लियर हो गई। तो इस चीज को हम एक बार फिगर में देख करके समझ लेते हैं। तो DL क्या है बेटा, DL एंड BM आर द हाइट्स। तो DL हाइट है, देखिए DL हाइट है, देखिए परपेंडिकुलर किस पर, AB पे, तो AB साइड पर हाइट है, देखिए AB पर। DL किस पर है बेटा, DL बेटा AB पर, ओके। और बेटा BM किस पर है, ये AD पर है। DL किस पर है, AB पर। तो DL किस पर बेटा, AB पर है, और AB की वैल्यू भी दी हुई है, देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे। और बेटा ये जो BM है, BM है, ये बेटा किस पर है, AD पर, ये इसका साइड है और ये इसकी हाइट है BM, ओके। बात क्लियर है। चलिए अब पूछ रहे हैं ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AB की वैल्यू दिया है 35 एंड AD की वैल्यू दिया है 49 सेंटीमीटर, फाइंड BM एंड DL, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, DL भी आएगा BM भी आएगा, जो भी आप पहले निकालना चाहेंगे वही आएगा। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ फार्मूला है पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का बेटा फार्मूला क्या होता है, हाइट इंटू बेस, यही क्या होता है बेटा, एरिया। इसी चीज को चाहे लिखिए, एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस, बात एक ही है ना, ठीक है। अब बेटा अगर हम पहले वाले हाइट को लेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग बेस को भी लेंगे। तो अगर बेटा हम लेते हैं मान लो DL को, DL हाइट को लेते हैं, कहते हैं DL एंड BM आर द हाइट्स, तो पहले हम DL हाइट को लेते हैं। तो बेटा इसका बेस क्या है, देखो DL यहाँ पर परपेंडिकुलर किस पर बेटा, AB पर है। तो DL AB पर परपेंडिकुलर, तो इस हाइट को और इस बेस को हम लेते हैं। तो बेटा DL हाइट है मल्टीप्लाइड बाई बेस क्या है इसका, AB है, ठीक है। इज इक्वल टू बेटा एरिया कितना गिवन है, 1470, है ना। अब देखिए बेटा हमें बेटा यहाँ पे DL की वैल्यू फाइंड करनी है। तो DL हम ऐसे लिख लेते हैं, DL मल्टीप्लाइड बाई AB की बेटा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ गिवन है 35 सेंटीमीटर। तो इसको लिखते हैं बेटा हम क्या, 35 इज इक्वल टू 1470। DL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1470 अपान, अब देखिए यहाँ पे 35 का मल्टीप्लाई हुआ था तो इधर आएगा क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 लिख दिया। अब इसको आप चाहें तो आसान करने के लिए लिखें 147 इंटू 10, ये यहाँ पे 0 तो 10 को अलग कर दें, अपान बेटा 5, 35 है तो 5 7 जा 5 बेटा 7 जा 35 होता है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टर कर लेते हैं तो आसानी से इसको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो 7 से बेटा इसमें डिवाइड करेंगे,
7 1 जा, और फिर 7 से 7 2 जा 14, 7 1 जा ये, फिर 5 से बेटा करेंगे तो 5 से इसमें करेंगे 5 2 जा ये 10। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 21 इंटू टू बचा ऊपर, तो 21 इंटू 2 बचा इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया 42। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42 बेटा क्या आ गया सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, डीएल की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये डीएल की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो एक आंसर बेटा हमारे पास आ गया डीएल की वैल्यू, डीएल की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से बेटा हम ये बीएम की वैल्यू भी निकालेंगे। जो दूसरी हाइट हमारी है बेटा बीएम, देखिए बीएम परपेंडिकुलर है ना, तो बीएम क्या हाइट है और इसका बेस कौन सा बेटा, जिस पर पर्टिकुलर यानी डीए पर यानी एडी पर परपेंडिकुलर, तो एडी इसका क्या है बेटा बेस है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पर हम ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए वही फार्मूला लिखेंगे, हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो हाइट यहाँ पर बेटा इस बार क्या है बीएम है, इंटू इसका बेस क्या है बेटा एडी है। देखिए ये हाइट है बी से एम तक और ये एडी इसका बेस है, इज इक्वल टू बेटा एरिया कितना है 1470। बेटा पैरेललोग्राम की एरिया तो वही रहेगी हर हाल में, ठीक है, बदलेगी तो नहीं। अब बेटा बीएम की वैल्यू क्या आ गई, बीएम की वैल्यू नहीं, यहाँ पे एडी की वैल्यू बेटा गिवन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एडी इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एडी के प्लेस पे हम लिखेंगे क्या 49। ओके, तो बीएम मल्टीप्लाइड बाई 49 इज इक्वल टू 1470, तो बेटा बीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1470 अपान 49, तो बीएम बराबर बेटा क्या हो जाएगा बीएम इज इक्वल टू, अब बेटा इसको आप चाहे फैक्टर करें चाहे इसे डायरेक्ट डिवाइड करें, तो यहाँ पर आप फैक्टर कर लें 147 इंटू 10 कर लें बेटा अपान, ये 0 है इसलिए यहाँ पे इंटू 10 कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। उस 49 को बेटा 7 इंटू 7 कर लें, फैक्टर कर लें, फैक्टर करने के बाद आप करेंगे इसको कैलकुलेट तो आसानी होगी आपको। देखिए 7 से इसमें करेंगे 7 1 जा 7, 7 से ऊपर करेंगे 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, और फिर 7 से बेटा 21 में डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, तो ऊपर क्या आ गया बेटा 3 और यहाँ पे 10 बचा, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 बचा, इक्वल टू बेटा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बात, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बेटा। देखिए किस तरह से आपने आसानी से अपने डीएल और बीएम की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन आपको यूनिट टेस्ट में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। 22 मिनट हो गए हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और हमने लिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यहाँ पर जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे हमारा कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस बेटा कर सके उतना ज़्यादा करें। ठीक है, अगर क्वेश्चन ना समझ में आ रहा बार बार इस वीडियो को देखें, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको प्रश्न को पढ़कर बताया जा रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन की डिमांड को समझें, क्वेश्चन चाहता क्या है आपसे। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए ABC एक ट्राइंगल है और इसमें BAC 90 डिग्री, यानी बेटा ये वाला जो है ये 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पर देखिए बेटा ये AD है, A से D है AD, अगर ये बेटा परपेंडिकुलर है BC पर तो BC बेटा क्या हो गया बेस हो गया, है ना, और AD क्या हो गया बेटा हाइट हो गई। इतनी बात क्लियर है। AD क्या हो गया हाइट, H से हम इसको डिनोट कर दे रहे हैं, H1 से करते हैं बेटा H1। ओके, क्योंकि बहुत सारे बेस और बहुत सारे हाइट हो सकते हैं ट्राइंगल में, और ये हो गया बेटा बेस, तो इसको बेटा B1 लिखते हैं। चलिए आगे देखिए, इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर बेटा एक साइड जो है AB, इसकी वैल्यू बेटा दिया कितना 5 सेंटीमीटर दिया है, एंड AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और बेटा AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया गया है गिवन है, एंड BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी BC की वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी B1 की वैल्यू क्या है बेटा 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
फाइंड एडी, बेटा एडी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी H1 हाइट को फाइंड करनी है। तो बेटा हमारे पास अगर हाइट और बेस है तो हम कैसे इसको हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एरिया हो तो एरिया भी नहीं दिख रहा है यहाँ कहीं, लेकिन एरिया गिवन है लेकिन छुपा हुआ है, उसको हमें निकालना है। कैसे, देखिए हमारे पास बेटा एक साइड दिया हुआ है AC 12 सेंटीमीटर और एक साइड बेटा यहाँ पे AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बेटा दोनों के बीच यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। देखिए अगर बेटा इस फिगर को हम ऐसे करके टर्न करके ऐसे रख दें, यानी जो AB है बेटा, AB को अगर हम ऐसे बना दें, ठीक, और ये जो हमारा है ये ऐसे आ जाए, C यहाँ पर चला जाए, तो बेटा 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारा 5 सेंटीमीटर बेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये H1 यहाँ पे चला जाएगा, ये 90 डिग्री इधर, और यहाँ पर भी 90 डिग्री। देखिए एंगल ए पर 90 डिग्री है ना, यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री हमने। तो अगर हम इसको ऐसे करके बना दे तो क्या दिक्कत है इसमें। और ये आपका 13 सेंटीमीटर बेटा यहाँ पर आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ये जो B1 है ना। तो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है B1 की, अभी हमें किसकी जरूरत है, ये CA की और AB की जरूरत है। As we know very well that the area of the triangle is half into base into height, ठीक है। तो बेटा एरिया क्या होता है, यहाँ पर एरिया ऑफ बेटा ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो फार्मूला है ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दिस मच इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर देखिए बेस क्या है, देखिए CA किस पर परपेंडिकुलर है बेटा, AB पर। AB पर देखिए 90 डिग्री बना रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया बेटा, हाइट हो गया, ठीक है। तो H2 इसको मान लेते हैं, और ये बेस हो गया तो बेटा इसको B2 बेस मान लेते हैं, यानी सेकंड बेस। तो बेटा इसका जो है हमारा बेस कितना है, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई हाइट इसका बेटा 12 सेंटीमीटर, ओके। अब वी हैव टू कैलकुलेट, अब द 2 से बेटा डिवाइड करेंगे 5 में तो डिविजिबल नहीं है, तो 2 से बेटा 12 में करेंगे तो डिविजिबल आसानी से हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2 6 जा 12। अब 6 इंटू 5 बचा बेटा, तो 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा बेटा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा क्या हो गया, ये है ट्रायंगल की एरिया हो गई, है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए हमारे पास एरिया तो आ गया, अब हमारे पास जो क्वेश्चन किया गया है AD की वैल्यू बताना है, फाइंड AD। AD मतलब ये H1 हाइट को हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसी एरिया का यूज करें, ये हाइट और ये बेस लेकर के, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस, तो इंटू 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू बेटा 1/2 इंटू बेस B1 इंटू हाइट H1 इज इक्वल टू बेटा एरिया, तो 1/2 इंटू B1 कितना बेटा बेस, ये देखिए B1 बेस कितना था 13 सेंटीमीटर, 13 मल्टीप्लाइड बाई H1 इज इक्वल टू एरिया कितना आपने कैलकुलेट किया 30, यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा 30, ओके। अब देखिए इधर वाले जितने भी नंबर्स हैं इसको इधर ले जाएं, तो H1 इज इक्वल टू बेटा 30। अब देखिए 2 से बेटा यहाँ पे डिवाइड है, नीचे है, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपान बेटा ये 30 नीचे चला जाएगा। H1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर दिए 60 हो गया अपान 30। बेटा इसमें डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, चाहे तो आप पॉइंट में आंसर लिख दें या फिर आप ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। तो H1 जो है यानी AD की वैल्यू ही तो H1 है, तो हमारी बेटा AD हो गई, AD इज इक्वल टू 60 अपान 13 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो बेटा इसको पॉइंट में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जैसे रफ में ऐसे करें, यहाँ पर देखें 60 डिवाइडेड बाई 13, 60 5 जा 13 5 जा 65 होता है, तो 4 टाइम्स ले जाएंगे तो 13 4 जा कितना हो जाएगा 52, और इसमें से माइनस करेंगे बेटा 8 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर ऐसे इसको कैलकुलेट करते रहेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग करके आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा 7 आएगा, फिर 0 करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे आता जाएगा। तो ये जो हमारा है
2 पॉइंट तक लेंगे तो ये बराबर हमारा हो जाएगा आंसर 4.61। इसी पर हम इसको छोड़ देते हैं, ये सेंटीमीटर। तो बेटा दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बेटा इसको सॉल्व करेंगे। और अगर बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों जितने आज के बताए गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, हमें इन्फॉर्म करें कि आपको ये चीज़ें आ गई, ठीक है। तो प्लीज़ और अपने सभी जितने भी क्लासमेट्स हैं सबको इसको शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से नंबर से पास हो सकें और इस कंसेप्ट को समझ सकें। क्योंकि कई बार रिवीजन का टाइम उतना नहीं मिलता है जितना ज़रूरत होती है, तो आप खाली टाइम में घर में बैठकर वीडियो देखकर आप रिवाइज कर सकते हैं। और इसी तरह से फाइनल एग्जाम में क्योंकि पूरे बुक का सिलेबस आएगा, ठीक है, तो उस समय भी बहुत कम समय में सब कुछ रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता, तो आप ये सब वीडियो आपके पास रहेंगे यूट्यूब पर, तो आप दोबारा आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सीन अगेन on the next video. On the next video we will take some questions from the chapter of algebraic expression also. Okay, thank you so much for watching this video.